बंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की जो बातें हैं वो लेकर के मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। धर्म, दर्शन, ईश्वर आदि विषयों को श्री ठाकुर ने इतना सरल कर दिया है और शास्त्रों के गूढ़ वचनों तथा तत्वों को इतना स्पष्ट कर दिया है कि देखकर विस्मय होता है। उनकी असंख्य वाणियों के अलावा उनकी वार्तालाप पुस्तकों के कई स्थानों पर इसके प्रमाण मिलेंगे। उन्होंने एक एक गंभीर विषय की व्याख्या इतने व्यवहारिक आम बोलचाल के शब्दों में की है कि सुनकर विद्वत समाज भी आश्चर्यचकित रह जाए। एक दिन की घटना है। किसी ने पूछा कि गीता में एक श्लोक आता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, यानी जो मुझे जिस प्रकार पाने की तपस्या या प्रार्थना करता है मैं भी उसे उसी प्रकार की प्राप्ति कराता हूँ। इसका क्या तात्पर्य है? दयालु ठाकुर ने बड़े ही रसीले और सहज अंदाज में उत्तर दिया। इसका मतलब है यदि तुम प्रेम करोगे तो मैं भी प्रेम करूँगा, यदि चुटकी काटोगे तो मैं भी तुम्हें चुटकी काटूंगा, जैसा तैसा। यदि मुक्का मारोगे तो मैं भी मुक्का मारूंगा, दूर भगाओगे तो मैं भी दूर भगाऊंगा। यही रीति है। इतना बड़ा गूढ़ तत्व पानी की तरह स्पष्ट हो गया। अशिक्षित या अल्प शिक्षित व्यक्ति को भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसी के आधार पर आगे चलकर श्री ठाकुर ने कई सरल छंद भी दिए। जैसे दो छंद बता रहे हैं आगे। पहला, जिसको जैसा मानोगे उसको ऐसा जानोगे। दूसरा, जैसा राम वैसी सीता, जैसा गान वैसी गीता। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जीव के साथ शिव यानी ईश्वर का संबंध कैसा है। अक्सर दरिद्रता और व्याधि से पीड़ित मनुष्यों के मुंह से सुनने को मिलता है, भगवान को इतना पुकारता हूँ फिर भी वे कृपा दृष्टि नहीं डालते। ऐसी करुण पुकार सुनकर कई लोगों के मन में सहानुभूति उमड़ आती है। वे कहते हैं, अरे सचमुच, लेकिन वह पुकारना कैसा हो रहा है? जिसे पुकारना कहते हैं वह हो भी रहा है या नहीं, इसकी खोज कितने लोग रखते हैं? वहाँ भी श्री ठाकुर का कथन अत्यंत स्पष्ट है। उन्होंने जीव जगत को स्मरण कराते हुए कहा है, उन्हें पुकारने का अर्थ है उन पर दृष्टि रखकर उनके गुणों से परिपूर्ण हो उठना, सार्थक संगति के साथ। अर्थात वे जैसा चाहते हैं वैसा आचरण करना, निष्कपट भाव से, तभी वास्तव में उन्हें पुकारना होता है। इसी संदर्भ में एक और दिन चर्चा चल रही थी। बातों बातों में श्री ठाकुर ने कहा, हम जिससे प्रेम करते हैं यदि उसका जैसा चरित्र हमारे भीतर न आए तो समझना होगा कि उसके प्रति सच्ची आसक्ति नहीं है। यीशु यीशु तो करते हैं लेकिन उनके गुणों से अभिषिक्त नहीं होते हैं, इसलिए फल भी नहीं मिलता है। इससे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि उन्हें पुकारना वास्तव में क्या है। अनुराग रहित जो पुकार है वह स्वार्थपरक पुकार है, उसमें कोई फल नहीं मिलता है। कई लोग उनकी अहेतुकी यानी बिना कारण की कृपा की बात करते हैं। कहते हैं कि दुर्बल, अनाथ, दुखी, पीड़ितों पर ही उनकी अहेतुकी कृपा बरसती है। श्री ठाकुर ने वहाँ हमें सचेत करते हुए कहा, अहेतुकी कृपा यदि कहीं है तो उसके पीछे अहेतुकी भक्ति भी अवश्य है। जो लोग अहेतुकी भक्ति लेकर चलते हैं वही अहेतुकी कृपा के अधिकारी होते हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। निर्धनता और दरिद्रता व्याधि को लेकर श्री ठाकुर की कई वाणियाँ और चर्चाएं हैं। जो लोग श्री ठाकुर के साहित्य का पाठ करते हैं वे इससे परिचित हैं। एक दिन कुछ लोगों के साथ घरेलू बातचीत के दौरान श्री ठाकुर ने कहा था कि जिस परिवार में दरिद्रता का प्रवेश होने वाला होता है उस परिवार में पहले पर निंदा और पर ईर्ष्या देखने को मिलती है।
ये सब दरिद्रता आने के लक्षण हैं। जो व्यक्ति जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है और किसी पर क्रुद्ध नहीं होता, वह शीघ्र ही समृद्ध बन जाता है। दरिद्र लोग ही मान सम्मान के अधिक आकांक्षी होते हैं, उन्हें कोई सम्मान नहीं देता। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसा कोई व्यक्ति घर आए और शायद बैठिए कहने में थोड़ी देर हो गई तो तुरंत नाराज होकर चला जाता है। यह भी दरिद्रता का लक्षण है। हालांकि ऐसे लोग भी श्री ठाकुर की करुणा से वंचित नहीं रहे। उन्हें दरिद्रता मुक्त करने के लिए उन्होंने न जाने कितने प्रयास किए। इनमें कई अंधविश्वासी लोग भी थे जो स्वभावगत रूप से असाध्य यानी असंशोधनीय थे। उनके लिए भी श्री ठाकुर के प्रयास कभी कम नहीं हुए। ऐसे लोगों के विषय में एक दिन दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, इन लोगों पर मेरी ममता तो है पर भरोसा नहीं। गहरी बुद्धि के साथ इन बातों का अनुशीलन करने पर समझ आता है कि ठाकुर ने क्यों कहा है। भगवान माने भजमान यानी निरंतर भजन या सेवा परायण। 50 के दशक के शुरुआत में श्री ठाकुर दोनों समय नियमित रूप से यति आश्रम जाकर बैठते थे। यति आश्रम के बरामदे के ठीक बीच में श्री ठाकुर का श्वेत बिछौना लगा रहता था। बिछौने पर सिर की तरफ 2 और दोनों किनारों पर 2 तकिए रखे होते थे। ठाकुर अपनी इच्छानुसार कभी तकिए पर पैर रखकर बैठते तो कभी दूसरी तरफ के तकिए पर कोहनी टिकाकर दोनों चरण पसार कर अर्धशयन की मुद्रा में विश्राम करते। वहां बैठकर वे यतिवृंद के साथ साधन, तपस्या और उच्च से उच्चतर विषयों पर बातचीत करते थे। जब तक श्री ठाकुर यति आश्रम में रहते तब तक बिना बुलाए आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सभी लोग आश्रम के प्रांगण की बाउंड्री के बाहर खड़े होकर ठाकुर के दर्शन करते थे। एक दिन दोपहर के लगभग 10 बज रहे होंगे। बातें करते करते श्री ठाकुर ने अचानक अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर ऊर्ध्वबाहु मुद्रा बनाई। बैठकर कहने लगे, मन को यदि पूरी तरह वैकेंट यानी शून्य कर दिया जाए और तब दायां हाथ इस प्रकार ऊपर उठाया जाए तो बहुत दूर की घटनाएं और बातें जानी जा सकती हैं। तब यह दायां हाथ रेडियो के एरियल की तरह काम करता है। यह एक अत्यंत विस्मयकारी और नया तथ्य था। यद्यपि मन को वैकेंट शून्य रखना अत्यंत कठिन कार्य है, फिर भी यदि कोई ऐसा कर सके तो क्या संभव है, यह उन्होंने बता दिया। उल्लेखनीय है कि मैंने श्री ठाकुर को यति आश्रम में इस मुद्रा में कई बार बैठे देखा है। मैंने यानी देवीदा ने, उस समय वे बिल्कुल शांत और मौन रहते थे। ऐसा लगता था मानो उनका मन किसी सुदूर लोक में विचरण कर रहा हो। एक दिन इस प्रकार कुछ समय बैठने के बाद श्री ठाकुर ने दूरदर्शन यानी दूर की वस्तु देखना, दूर श्रवण यानी दूर की बात सुनना आदि विषयों पर चर्चा की। प्रसंगवश अचानक अपने दाएं हाथ का अंगूठा आंखों के सामने लाकर बोले, पूरे मन को इस अंगूठे की नोक पर लाया जा सकता है, यहाँ तक कि प्रपात झरने को भी लाया जा सकता है। यह केवल आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि परम विस्मयकारी तथ्य है। इस बात पर विचार करने पर हम जैसे स्थूल बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, समझ ही नहीं आता। लेकिन यदि कोई उपयुक्त साधक या वैज्ञानिक हो तो शायद वह इसे समझ सके। बातचीत के दौरान ऐसे कितने ही विचित्र प्रसंग उन्होंने समय समय पर व्यक्त किए हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अनेक बातें मानवीय तर्क बुद्धि से परे हैं। मुझे शास्त्र का यह वचन स्मरण आता है, अचिंत्याः खलु ये भावाना तांस तर्केण योजयेत। अर्थात जो बातें चिंतन या मानवीय धारणा से परे हैं उन्हें तर्क की कसौटी पर मत कसो, बल्कि इष्ट केंद्रित तीव्र तपस्या द्वारा अपनी बुद्धि और मस्तिष्क को इतना उन्नत बनाओ कि सब कुछ ग्रहण और समझ सको। यह सब जितना देखा, जितना सुना, विस्मय से पुलकित मन में बस यही विचार आया, यही अज्ञान रूपी अंधकार से पार ले जाने वाले महान पुरुष हैं। उन चरणों में अपनी संपूर्ण सत्ता को समर्पित करते हुए केवल यही कहने की इच्छा जागती है, कृतार्थोस्मि 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 न संशयः।
तस्मात् तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। अर्थात मैं कृतार्थ हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए आपको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जय गुरु।